सुनसान रास्ता और खामोश हवेली। अर्जुन, मीरा और राहुल अपनी पुरानी गाड़ी में शिमला के पहाड़ों की सैर पर निकले थे। रात के 2 बज रहे थे और चारों तरफ घना जंगल था। अचानक गाड़ी के इंजन से धुआं निकलने लगा और एक झटके के साथ गाड़ी रुक गई। अब हम क्या करेंगे? मीरा ने घबराते हुए पूछा। राहुल ने बोनेट खोला और सर पकड़ लिया। इंजन ओवरहीट हो गया है, अब ये सुबह से पहले नहीं चलेगी। दूर एक पुरानी दुमंजिला हवेली नजर आ रही थी, जिसके दरवाजे पर एक पुराना लाल लैंटर्न लटक रहा था। मजबूरी में तीनों ने वहां रात बिताने का फैसला किया। हवेली का सन्नाटा जैसे ही अर्जुन ने भरी दरवाजा धकेला, वो एक भयानक चुनचुनाहट की आवाज के साथ खुल गया। हवेली के अंदर की हवा बाहर से ज्यादा ठंडी थी। अर्जुन, कोई है? राहुल, लगता है कोई नहीं रहता यहां, बस धूल है। तीनों ने हॉल में एक पुराना सोफा देखा और वहीं रुकने का सोचा। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के घसीटने की आवाज आई, जैसे कोई भरी चीज फर्श पर खींच रहा हो। आत्मा का साया तुमने सुना? मीरा की आवाज कांप रही थी। अर्जुन ने अपनी फ्लैशलाइट ऊपर की सीढ़ियों पर मारी। वहां कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर एक साया तेजी से गुजरा। राहुल, जो खुद को बहादुर समझ रहा था, ऊपर देखने गया। कुछ हाई सेकंड बाद उसकी एक चीख गूंजी। अर्जुन और मीरा भागते हुए ऊपर गए तो देखा कि राहुल एक पुराने आईने के सामने खड़ा था, लेकिन आईने में उसकी कोई परछाई नहीं थी। अचानक आईने के अंदर से एक सफेद धुंधली आकृति निकली, जिसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए और आंखें बिल्कुल खाली थी। वो एक अतृप्त आत्मा थी जो उस हवेली में कैद थी। मौत से सामना आत्मा ने चीखते हुए कहा, यहां से कोई जिंदा नहीं जाता। पूरी हवेली कांपने लगी और सारे दरवाजे खुद भी खुद बंद हो गए। अर्जुन ने देखा कि एक पुरानी तस्वीर दीवार पर लटकी है, जिसमें वही आत्मा एक फूल पकड़े खड़ी थी। उसने दिमाग लगाया और हवेली के मंदिर से एक दिया उठाया, जो शायद सदियों से बुझा था। जैसे ही अर्जुन ने वो दिया जलाया, हवेली में एक तेज रोशनी फैली। आत्मा दर्द से करही और धुएं में बादल कर गायब होने लगी। जैसे ही वो गायब हुई, गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज आई, जैसे कोई जादू हुआ हो। तीनों बिना पीछे मुड़े गाड़ी की तरफ भागे और वहां से निकल गए। अगली सुबह जब उन्होंने गांव वालों से पूछा, तो पता चला कि वहां कोई हवेली थी ही नहीं। वो जगह तो 20 साल पहले एक आग में जलकर राख हो चुकी थी।